Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of January 2024. Your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं और आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस के साथ हम चेक करेंगे इस टैरो कार्ड्स रीडिंग में। और मैं आज जो टैरो कार्ड्स रीडिंग करने वाली हूँ इसके लिए मैं अपने वो कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अपने यानी कि इस चैनल के लिए फर्स्ट टाइम परचेस किए थे, यानी कि पहली बार मैंने ये वाले कार्ड्स परचेस किए थे और इसी से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। सो आज वैसे मेरा दिल कर रहा था इन कार्ड्स से मैं जो है ना इस रीडिंग को करती हूँ। नए साल की पहली टैरो कार्ड्स रीडिंग हम अपने पहले कार्ड से करते हैं। आपने अपने बारे में कुछ भी जानना है, लव लाइफ है, करियर या कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में, ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं जनवरी का महीना लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स सी। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेहतर हो, ना सिर्फ जनवरी में बल्कि हमेशा पूरी जिंदगी। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो आपकी जल्द से जल्द खत्म हो जाएं, ठीक है। सो इस रीडिंग में मैं सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी और जो कार्ड हमारे पास यहाँ पर एक निकल करके आया है ना, इसको भी आपकी ही एनर्जीज में हम काउंट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी निकल करके आई है टू ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर वाली साइड से एनर्जीज हैं। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और यहाँ पर है साउंड ऑफ पेंटिकल। एंजल्स की गाइडेंस है, मैसेजेस हैं टू ऑफ कप्स, ठीक है। और यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल और लास्ट वन है हर्मिट की एनर्जी, ठीक है। सो हम इन कार्ड्स को सबसे पहले तो करते हैं सीधा इसको अच्छे से यहाँ पर जोड़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी डिटेल क्या होने वाली है, ठीक है। सो अगर आप वीकली लव प्रेडिक्शंस देखना चाहें तो आपको मेरे सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। बैकग्राउंड की कोई भी आवाज़ें आती हैं लोगों की तो उसके लिए दिल से माजरत, क्योंकि मैं शाम के टाइम में वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो उस चीज़ का बुरा नहीं मानिएगा और थोड़ा सा जो है ना बर्दाश्त कर लीजिएगा। वेल ओके, आपकी एनर्जीज यहाँ पर डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ पहले की चीज़ें हैं जो कि पास्ट से जुड़ी हुई हैं, जो आपके लिए किसी बंधन की तरह है, ठीक है, ओवरलोड की तरह है, जो आपके ऊपर बोझ की तरह है। कुछ ऐसे चैप्टर्स अभी तक ओपन है ना जो आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, वो आपके फ़ायदे के नहीं हैं, आपके नुकसान के हैं। सो आप उन चैप्टर्स को अब क्लोज करने वाले हो, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देने वाले हो, ख़त्म करने वाले हो। ये किसी के साथ कोई रिश्ता भी हो सकता है, ये कोई चीज़ हो सकती है, सॉरी कोई जगह हो सकती है, किसी सिचुएशन के साथ एक क्लोज कनेक्शन हो सकता है। कुछ भी है आपकी लाइफ में जो चल रहा है ना, वो आप हमेशा हमेशा के लिए एंड करने वाले हो इस मंथ के स्टार्ट में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब ये मेरी लाइफ से निकल गया ना तो मैं मेंटली रिलैक्स हो जाऊंगा। मुझे ना आप में से ज़्यादातर लोग जो है ना किसी न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आप ये चाहते हो कि आप जिसके साथ में चलो यहाँ पे चल रहे हो ना, वो आपका सोलमेट कनेक्शन हो, आपकी उसके साथ शादी हो और आप जो है लॉन्ग टर्म तक उसके साथ में कनेक्टेड रहो, आप उसके साथ में अपनी फैमिली बनाओ, उसके साथ में अपनी सारी लाइफ गुजारो, उसके साथ अपना हर छोटे से छोटा मोमेंट सेलिब्रेट करो, इंजॉय करो। आप उन लोगों में से नहीं हो जो कि टाइम पास करते हैं, ठीक है। आप चीज़ों को ना लंबे अरसे के लिए देखते हो और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर आपके साथ में नहीं चलना चाहते तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस पर्सन की साइड से जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो ना, एक न्यू स्टार्ट मुझे नज़र आ रहा है, न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। हो सकता है कि पिछले कुछ डेज में आपके कम्युनिकेशंस खराब हुए हो, आपका रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा हो, बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई हो, कॉन्फ्लिक्ट्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी चीज़ें चल रही थी, अब बेहतरी की तरफ जाएगा सब कुछ। पर आप हो सकता है कि अभी जो बेहतर लगता है वो करने वाले हो, ठीक है, क्योंकि ना मुझे आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के साथ अब ये इसमें आपके पार्टनर भी आ सकते हैं, आपके लवर भी आ सकते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं लव रीडिंग। तो आपका ना किसी पर्सन के साथ मुझे कॉन्टेक्ट थोड़ा कम नज़र आ रहा है, या फिर आप कॉन्टेक्ट करना ही नहीं चाहते, या थोड़ा मतलब कम कर रहे हो, जैसे कॉन्टेक्ट कम्युनिकेशन होने चाहिए उस तरह से आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपका माइंड है कि फिलहाल जो है ना मुझे थोड़ा सा
चीज़ों को डिले में रखना चाहिए, मुझे थोड़ा सा अभी देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज आपकी साइड से ही हैं। आपके जो पार्टनर की एनर्जीज है ना, वो एस ऑफ पेंटिकल है, सेवन ऑफ पेंटिकल है। देखो, ये पर्सन भी जिसके लिए आप रीडिंग को वॉच कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट देना चाहता है। ये न्यू बिगनिंग चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, ये स्टेप लेना चाहता है, क्योंकि इसकी साइड से पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पर हाँ, आपका रिलेशनशिप जिसके साथ में है ना, ये पर्सन भी स्लो है और ये स्टेप भी बहुत स्लो लेता है। अगर इसको आज कोई बात करनी है ना, तो ये 10 दिन बाद उस बात को करेगा। पर हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ों को देख रहा है, यानी कि ये भी उनमें से नहीं है जो कि टाइम पास कर रहे हैं। पर हाँ, आप जिसके साथ कनेक्टेड हो ना, जिसके लिए टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो, ये पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा भी रहा है, हाइड रख रहा है। सो हो सकता है कि इसको ऐसा लग रहा है कि ये बातें इतनी ज़रूरी नहीं है और मुझे ये नहीं बतानी चाहिए, या फिर ये हो सकता है कि वो बताना नहीं चाहता। कुछ तो है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसने हाइड रखी हुई हैं, आपसे छुपा के रखी हैं। ये सारी रियलिटी नहीं बता रहा है या फिर सब कुछ नहीं शो करवा रहा, ठीक है। पर हाँ, आप इसके ऊपर शक इस तरह से नहीं कर सकते कि शायद ये झूठा इंसान है। ये झूठा नहीं है, ये दिल से ट्रू है, सच्चा है। पर हाँ, ये वो बातें बताना शायद अभी के टाइम में इतना ज़रूरी ना समझता हो, और ये अपने रिलेशनशिप को एक नया स्टार्ट देगा। और साथ में ये आपसे हो सकता है कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट की भी बात करे, ठीक है। ये चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहता है, जस्ट यहीं तक ये रुकना नहीं चाहता। पर इसको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी ना डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और चीज़ें उस तरह से नहीं चल पा रही जैसे कि ये लेकर के चलना चाहता था, जिस तरह से ये रिलेशनशिप को देखना चाहता था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके लिए जो बेस्ट ज़ोडिएक साइंस है ना इस मंथ में, वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और साथ में कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जीज रहने वाली हैं, ठीक है। आप में से ना कुछ लोगों का मुझे न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास एक न्यू प्रपोजल आ सकता है और ये प्रपोजल आपके लिए एक सोलमेट कनेक्शन साबित होगा। आपकी उसके साथ शादी भी हो सकती है, अगर कि इस मंथ में आप स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ में अटैच हो, या फिर आपके पास जो प्रपोजल आ रहा है वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस है और उसके साथ आपका रिलेशनशिप चलता है ना, तो वो बॉन्ड आपका बहुत आगे तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका उसके साथ में बनेगा। टू पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस, ट्रू कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, प्यार बहुत सारा होगा। पर हाँ, अगर आप पास से रिलेटेड चीज़ों को अपने साथ में लेकर के चलते हो ना, आपने बहुत सारी चीज़ें अभी तक अपने माइंड में रखी हुई है, दिल में रखी हुई है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने ये बोला, इसको नहीं करना चाहिए था, और आप एक ब्रेक लेना चाहते हो, तो ये ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक हो सकता है। और आपको चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से इतना दूर नहीं जाना चाहिए कि आपके लिए वापस आना मुश्किल हो जाए। ये ठीक है कहीं ना कहीं कि आप चीज़ों को टाइम देना चाहते हो, सही से लेकर के चलना चाहते हो, खुद को ढूंढना चाहते हो, छोटी छोटी बात को डीपली जानना चाहते हो, पर उसके लिए आपने अकेले नहीं पर जाना कि फिलहाल मुझे टाइम चाहिए, मैं अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को देखना चाहता हूँ, मेरा जब मूड होगा मैं तब बात करूँगा। अगर आप इस तरह से चलोगे ना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आप में से कुछ लोगों के पास इस मंथ में ना सही पर आगे चल करके आपको आपके पार्टनर की साइड से शादी की एनर्जीज देखने को मिल सकते हैं। और अगर अब आपका न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो वो बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो कनेक्शन बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। आपके लिए कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। कहीं ना कहीं अगर के न्यू प्रपोजल आता है ना, तो वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस साथ में एरीज, लियोन, सजिटेरियस की साइड से आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वो उन लोगों के लिए हैं अगर कि आप डील कर रहे हो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के साथ, यानी कि एयर साइंस के साथ में। और अगर आप अपने पास्ट लव के बारे में सोच रहे हो, तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है आपका रिकंसिलेशन या फिर रीयूनियन होना। अगर कि आप अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग निकलवा लो, तो उसमें एनर्जीज आपको कंफर्म हो जाएंगे, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कुछ भी जानना हो तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाहर से काफ़ी शोर आ रहा है, सो मुझे यहीं पर अभी वीडियो को खत्म करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कुछ भी जानना हो तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।